हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2023 और 14 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत में कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जाएगा? वेयर इन इंडिया विल द वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरपोर्ट बी बिल्ट? फर्स्ट ऑप्शन है लद्दाख, सेकेंड ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम, फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। भारत में लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई अड्डे क्षेत्र के निर्माण के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर 2023 को जम्मू के देवक पुल पर रखने वाले हैं। यह प्रयास रणनीतिक महत्व के क्षेत्र में भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए BRO के समर्पण को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसने US ओपन 2023 का खिताब जीता है? हु हैज वॉन द US ओपन 2023 टाइटल? फर्स्ट ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव, सेकेंड ऑप्शन है रोजर फेडरर, थर्ड ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, फोर्थ ऑप्शन है राफेल नडाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किसने US ओपन 2023 का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है US ओपन 2023 का खिताब दोस्तों? नोवाक जोकोविच ने जीता है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। नोवाक जोकोविच ने 2023 US ओपन में अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर टेनिस में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सर्बियाई टेनिस स्टार जोकोविच ने आर्थर एस स्टेडियम में पुरुष एकल फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को 6-3, 7-6 और 6-3 के स्कोर से हराया। इस जीत के साथ 36 साल के नोवाक जोकोविच अब इतिहास में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब जीतने के मामले में मार्गरेट कोर्ट के साथ बराबरी पर आ गए हैं। उनके नाम 24 खिताब हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ वायु सर्वे में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, विच सिटी हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लीन एयर सर्वे? फर्स्ट ऑप्शन है पुणे, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है इंदौर, फोर्थ ऑप्शन है सूरत। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। कौन सा शहर दोस्तों वायु सर्वे में फर्स्ट स्थान पर रहा है? वह है हमारा इंदौर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। अब सरकार के स्वच्छ वायु सर्वे में इंदौर को शीर्ष, जबकि आगरा और ठाणे को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक
PM 2.5 और PM 10 के स्तर में 20 से 30% की कमी लाना है। कार्यक्रम में 131 शहर शामिल हैं जो लगातार 2011 और 2015 के बीच निर्धारित वायु गुणवत्ता मानक के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस देश ने किंग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 जीता है? विच कंट्री हैज वॉन द किंग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023? फर्स्ट ऑप्शन है इराक, सेकेंड ऑप्शन है फिनलैंड, थर्ड ऑप्शन है बेल्जियम, फोर्थ ऑप्शन है भारत। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस देश ने किंग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इराक ने। किसने जीता है दोस्तों? इराक ने जीता है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ेंगे हम लोग। 49वां वार्षिक किंग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023, जिसे किंग्स कप के नाम से भी जाना जाता है, को इराक ने जीत लिया है। 10 सितंबर 2023 को 700वीं वर्षगांठ स्टेडियम चियांग माई थाईलैंड में खेले गए फाइनल में उसने मेजबान थाईलैंड को हराया। निर्धारित समय की समाप्ति पर दोनों टीमों का स्कोर 2-2 रहा है और इसके बाद पेनल्टी शूट आउट में इराक ने 5-4 से जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च रैंक वाली टीम इराक ही है, जिसका वर्तमान विश्व रैंक 70वां है। इसके बाद भारत विश्व में 99वां, लेबनान 100वां और थाईलैंड 113वां है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सारे पॉइंटों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नजरिए से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसे गोयल शांति पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the Goyal Peace Prize 2021 and 2022? फर्स्ट ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, सेकेंड ऑप्शन है सतीश धवन, थर्ड ऑप्शन है रितु करिधल, फोर्थ ऑप्शन है एस सोमनाथ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एस सोमनाथ को मिला है। गोयल शांति पुरस्कार 2021-22 से एस सोमनाथ जी को सम्मानित किया गया है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए गोयल शांति पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित करेगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमनाथ को पुरस्कार देने के फैसले की सराहना की। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक 2015 में गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यूपीआई सक्षम एटीएम लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू लॉन्च यूपीआई इनेबल एटीएम? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। यूपीआई सक्षम एटीएम लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा यूपीआई सक्षम एटीएम शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है।
इससे पहले हिताची पेमेंट सर्विसेज ने अपने ब्रांड नाम हिताची मनी स्पोर्ट एटीएम के तहत भारत का पहला यूपीआई सक्षम एटीएम लॉन्च किया था। जिन बैंकों में भारत सरकार की 51% या अधिक इक्विटी हिस्सेदारी होती है उन्हें भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? Where was the meeting of heads of Asian Coast Guard agencies held? फर्स्ट ऑप्शन है इस्तांबुल में, सेकंड ऑप्शन है मुंबई में, थर्ड ऑप्शन है जकार्ता में, फोर्थ ऑप्शन है तेहरान में। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इस्तांबुल में। कहाँ की गई है दोस्तों? इस्तांबुल में की गई है इस बैठक का आयोजन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं अब। भारतीय तटरक्षक बल ने 5 से 8 सितंबर 2023 को इस्तांबुल तुर्की में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक में भाग लिया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक श्री राकेश पाल के नेतृत्व में 4 सदस्यीय आईसीजी प्रतिनिधिमंडल ने तटरक्षक एजेंसियों के 23 सदस्यों और आरईसी, एएफपी और यूएनओडीपी के रूप में 2 सहयोगी सदस्यों वाले स्वतंत्र मंच के वार्षिक कार्यक्रम में भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी है? विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मॉब लिंचिंग विक्टिम्स कॉम्पेंसेशन स्कीम 2023? फर्स्ट ऑप्शन है ओडिशा, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश राज्य कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दे दी है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 लागू करने का फैसला किया है। यह योजना मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश सरकार मॉब लिंचिंग पीड़ितों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा देगी। यह योजना धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हिंसा के किसी भी कृत्य को शामिल करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? हाउ मैनी साइंटिस्ट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर द ईयर 2022? फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 10, फोर्थ ऑप्शन है 11। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 12। ठीक है दोस्तों, कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 साल के अंतराल के बाद आज देश के शीर्ष वार्षिक विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस वर्ष 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर N
कैले सेल्वी ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में वर्ष 2022 के पुरस्कारों की घोषणा की है। CSIR के पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर ये पुरस्कार विज्ञान के 7 विषयों भौतिकी, जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत ने किस देश को हराकर SAFF अंडर-16 खिताब 2023 जीता है? इंडिया हैज डिफीटेड विच कंट्री टू विन दी SAFF अंडर-16 टाइटल 2023? फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल, सेकेंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर-16 खिताब 2023 जीता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। अब भारतीय लड़कों की अंडर-16 फुटबॉल टीम ने 10 सितंबर 2023 को चांगलिमथिंगथांग स्टेडियम थिम्पू भूटान में आयोजित फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर 2023 SAFF अंडर-16 चैंपियनशिप जीत लिया। ब्लू कोल्ट्स के लिए भारत लेरेंजम और लेविस जंगमिल्लुन गोल स्कोरर थे। भारत की जूनियर फुटबॉल टीम को ब्लू कोल्ट्स और सीनियर फुटबॉल टीम को ब्लू टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य कोच इशफाक अहमद के मार्गदर्शन में ब्लू कोल्ट्स ने बांग्लादेश और नेपाल दोनों को हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।